और मुसलमानों को निशाना बना के कहते हैं ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोदी साहब, आप अपनी बीवी को संभाल नहीं सके तो आपके बच्चे कहां से आते? आप क्या जानते हैं बच्चों की मोहब्बत? आपका कोई है ही नहीं, अकेले हो, अकेले ही जाओगे। उनसे पूछो जिनकी औलाद है। हिंदुओं को डराने के लिए कहते देखो, अगर तुम्हारे पास 2 मकान होंगे, एक मकान तुम्हारा छीन के मुसलमानों को दिया जाए। ये झंडा कभी झुका नहीं है, इंशाल्लाह मैं झुकेगा। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। कई लोगों में, खासकर फौज के अंदर, ये फैला दिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी जमात। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान जाना होता तो 47 में कोई रोक नहीं सकता, हम पाकिस्तान गए होते। अफसोस वजीर आजम कि आपकी सोच इतनी नीच है। अगर तुम्हारे दाल के डब्बे में कुछ रखा होगा, ये उसका एक्सरे करेंगे। अरे मोदी साहब, हम लोगों का एक्सरे नहीं करते, दालों का कहाँ से एक्सरे करोगे? ये मुसलमान जो है ये हिंदुस्तान के नहीं है, बाहर से आया। घुसपैठ किया है यहाँ, तो मुगलों ने भी 800 साल राज किया, उससे पहले भी दूसरों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज भी आए। तो मोदी साहब, मुझे ये आप बताइए कि आप नहीं हो सकते उनकी औलाद? देखिए, सबसे बड़ी बात आज ये है, कितने सालों के बाद हम वोट देने जा रहे हैं। कई लोगों में, खासकर फौज के अंदर, ये फैला दिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी जमात है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं ये सुनिए, मगर ये सच नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान जाना होता तो 47 में कोई रोक नहीं सकता, हम पाकिस्तान गए होते। नहीं गए। हमने उस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक किया गांधी के हिंदुस्तान से, नेहरू के हिंदुस्तान से, मोदी के हिंदुस्तान से नहीं। मोदी का हिंदुस्तान क्या है? वो कहता है कि सिर्फ एक मजहब रहेगा, बाकी जितने भी दीन हैं वो सब उसके नीचे रहेंगे। वो कहता क्या है कि हम बोलेंगे आपसे कि आप खाओगे क्या, आप पहनोगे क्या, आप कैसे नमाज पढ़ोगे, आप कैसे चलोगे, किस रास्ते चलोगे, ये वो फैसला करेंगे। कहता क्या है? आपने भी सुना होगा, तकरीर करता है वजीर आजम हिंदुस्तान, जो सबका वजीर आजम है, मगर वो भूल गया इस बात। कहता क्या है? कहता देखो, ये मुसलमान जो है ये हिंदुस्तान के नहीं है, बाहर से आए हैं। घुसपैठ किया है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, यहां तो मुगलों ने भी 800 साल राज किया, उससे पहले भी दूसरों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज भी आए। तो मोदी साहब, मुझे ये आप बताइए कि आप नहीं हो सकते उनकी औलाद? क्या पता, अगर आप पीछे जाएं, आप भी तो फिर बाहर के हैं। आप कैसे ये दावा देते हैं कि आप यहां के हैं? दूसरी बात जो वो कहते हैं, और मुसलमानों को निशाना बना के कहते हैं ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोदी साहब, आप अपनी बीवी को संभाल नहीं सके तो आपके बच्चे कहां से आते? आप क्या जानते हैं बच्चों की मोहब्बत? आप क्या जानते हैं उनका लगाव? किस तरह वो माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं? आप क्या जानते हैं? आपका तो कोई है ही नहीं, अकेले हो, अकेले ही जाओगे। उनसे पूछो जिनकी औलाद है। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी औलाद अल्लाह ने दी है। तीसरी बात वो क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदुओं को डराने के लिए कहते हैं देखो, अगर तुम्हारे पास 2 मकान होंगे, एक मकान तुम्हारा छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। तीसरी बात क्या कहता है? जो शादीशुदा औरतें होती हैं हिंदुओं की, जब वो शादी करते हैं तो उनको मंगलसूत्र होता है, और पंडित औरतें, अगर आपने देखी होगी, जो बुजुर्ग हैं, तिमस लगावा सो जय हो। कहता है कि देखो, इसको तुमसे लिया जाएगा, इसको पिघला के सोना और
चांदी जो है अलग की जाएगी और इसके पैसे जो हैं मुसलमानों को दिए जाएंगे। अफसोस वज़ीर आज़म कि आपकी सोच इतनी नीची है। फिर क्या कहता है इनको डराने के लिए? कहता है देखो, अगर तुम्हारे दाल के डब्बे में कुछ रखा होगा, ये उसका एक्सरे करेंगे। अरे मोदी साहब, हम लोगों का एक्सरे नहीं करते, दालों का कहां से एक्सरे करोगे? यार देखो इसका, वज़ीर आज़म की सोच देखो, सोच देखो। और हमें कहता है, हमें तो अल्लाह ने रखा है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ लेने वाला अल्लाह है। उसके बाद कोई इज्जत नहीं दे सकता, कोई जिल्लत नहीं दे सकता। तो हमें उसी ने इस कुर्सी में बिठाया और तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग, बौद्ध को अलग करोगे। क्या ये तुमसे उम्मीद थी? तुम जब दुनिया के दौरे पे जाते हो, अक्सर जाते रहते हो, तो वहां क्या सिर्फ हिंदुओं को बात करते हो? वहां तो तुम हिंदुस्तान की बात करते हो। यहाँ के 140 करोड़ बाशिंदों की बात करते हो, उसमें हम लोग सब हैं। हम तो 22 ही करोड़ है। तुम्हें 22 करोड़ से इनको डराने की कोशिश कर रहे हो। अफसोस, अफसोस, अफसोस। इसे आपसे कहता हूं, खबरदार रहिए। इनको डर इस झंडे से क्यों है? तो ये झंडा कभी झुका नहीं है, इंशाअल्लाह ना झुकेगा, कभी भी नहीं झुकेगा। ऐसी ताकतों का मुकाबला करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। अगर हमारा सचमुच हमारा ईमान सही है कि हर एक इंसान, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बराबर है। पैदा करने वाला वो है। जब हम पैदा होते हैं, क्या हमें पता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं? है पता? मगर अल्लाह ताला किसको क्या देता है उसका हो जाता है, उस धर्म का हो जाता है। कोई धर्म, मैं आपसे कहता हूं, कोई धर्म बुरा नहीं है। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। मुझे कोई मजहब दिखाइए जो ये कहता हो कि बेगुनाह का खून करो, उसके साथ बलात्कार करो, उसके घर को लूटो, उसको आग लगाओ। कोई मजहब ये नहीं कहता। बल्कि हमारा मजहब तो साफ कहता है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और बातें करने लगे, उनसे मिले, तो सहाबा साहब उठ गए, कहा जनाब ये हमारे लोग नहीं हैं, ये हमें यूं ये पीठ मोड़ लेते हैं, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं। अल्लाह ताला ने उसी वक्त वही भेजा और कहा है मेरे प्यारे रसूल, इनसे कहो कि अगर तुम इनके मजहब के बारे, खुदा के बारे में कुछ कहते हो और ये तुम्हारे खुदा के बारे में उसको कहेंगे, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? लकुम दीनुकुम वलिय दीन आयत ये भूलिएगा नहीं। और डराते हैं इनको और हमारे फौजियों से कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये है और वो है। अरे मुझे ये तो बताओ, रायशुमारी किसने करवाई थी? किसने रायशुमारी का नारा सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड नेशन में ले गए थे? कौन ले गया था? मरकज की हुकूमत ले गई थी और आज तक वो रायशुमारी नहीं हुई। हम उसके जिम्मेदार नहीं है, आप लोग जिम्मेदार हो दिल्ली में और पाकिस्तान में। जब भी रायशुमारी का आदमी मुकर्रर किया गया कि रायशुमारी करेगा, तो क्या होता था? हिंदुस्तान कहता था नहीं ये पाकिस्तान का हामी है, हमें मंजूर नहीं। दूसरा फिर कहता, दूसरे लाते थे तो पाकिस्तान कहता था नहीं ये हिंदुस्तान का है, हमें नहीं मंजूर। और इसी मैंने साल हर साल निकाले। ये याद रखेगा, जिन तो हमें डराते हैं, ये कहते हैं इनको डराया गया है, इनको ये देख रहे, इनको तारीख किसी को पता नहीं है, तारीख से बहुत दूर है, बहुत दूर। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या क्या जुल्म ने उठाए हैं। मेरे वालिद के कितने कैदें नहीं मिली उसको, मगर अपना ईमान नहीं बेचा, उसे लोगों को नहीं बेचा, मरते दम तक लोगों के साथ रहा। और कहा उनसे कि जब तक तुम उस जगह पे वापस नहीं जाओगे जहां हमने तुम्हारे साथ इलाहा किया है,
हमें कोई चीज मंसूर नहीं है। जो मेरे वालिद का खत है जो वहां उनके मेज में पड़ा है, वज़ीर आज़म के मेज में पड़ा हुआ, और फिर हमसे कहते हमने कभी बेवफाई नहीं की। बेवफाई वहां से उन्होंने बेवफाई क्या भूल गए? मेरा कसूर क्या था जब मुझे 84 में डिसमिस किया? वो मैं झुकने वाला नहीं था, मैं अंगूठा काप नहीं था, मैं अंगूठा काप नहीं था। इसलिए आपसे कहता हूं, ये जो आज फिर रहे हैं, सर ने बयान किया आपके सामने, ये जो आपके सामने घूम रहे हैं, कहते हैं हम हैं, उनसे जरा पूछिए अल बरख किसने बनाया? कौन लाया बंदूक यहां? किसने यहां हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग बच्चे मारे जाएंगे? वही हुआ। जब वहां से वापस आए, मेरे पास मिलने आए और मुझसे कहा फारूक साहब आप सही थे, वो तो सिर्फ हमारी जमीन से मोहब्बत करते हैं, वो लोगों से मोहब्बत नहीं करते। उसका असर ये हुआ कि मौलवी साहब के दिन, मौलवी फारूक साहब के दिन उनको भी शहीद किया गया। उनका बेटा आपके सामने कहता है ना, फारूक ने हमारी उसकी वो जो सिक्योरिटी है उसको, मैंने कोई सिक्योरिटी रिड्यूस नहीं की, उनसे बोलना चाहिए। बल्कि मैंने उनसे बार बार कहा होशियार रहिएगा, मारने वाले वहां से आएंगे, जिस तरह मौलवी फारूक साहब को उन्होंने शहीद कर दिया घर के अंदर। क्या बोलते हैं? और आज ये हिंदुस्तानी बने हुए हैं। शर्म तो मुझे इस बात पे आती है कि वजीर आज़म और ये फौज उनको समझ चाहिए हिंदुस्तानी, जिनने हिंदुस्तान के यहां पे चूहे उगाड़ दिए। ये बोलो, और आपके पास आते हैं, हम आपके लिए ये भी करेंगे। उनसे ये पूछिए, ये डीलिमिटेशन जो हुई, क्या ये लोगों की बेहतरी के लिए हुई? क्या होता अगर ये लोग, देखिए कमाल देखिए, अगर एमपी बनता है अनंतनाग का रास्ता सिर्फ 4 या 5 महीने ये मुगल रोड खुला रहता है। मुझे बताइए वो क्या उनके साथ इंसाफ करेगा? या यहां का जो एमपी उमर बना है और बनेगा इंशाअल्लाह, क्या वो क्या किस तरह करेगा आप लोग की खिदमत? और इस पहाड़ के ऊपर ये पहाड़ बंद हो जाता है, कौन सा हेलीकॉप्टर है? क्या सोचा इन्होंने? क्या हो जाता उस वक्त अगर ये दिल्ली की हुकूमत हमसे इंसाफ करती कि पुंछ वालों को, रजौरी वालों को एक एमपी सीट दे देती और यहां के लोगों को एक एमपी सीट देती, क्या हो जाता? वो आपके साथ पहुंचा, आपके दर्द को देख सकता था, आपकी मुश्किलें दूर कर सकता था। इन्होंने सिर्फ हमारे दिलों पर छुरी मार दी, किसी को यहां बांटा, किसी को वहां तोड़ा, किसी को वहां किया, मगर ये नहीं जानते कि अल्लाह का गजब भी जब आएगा, कभी भूलिएगा नहीं। फिरौन जो अपने आप को कहता था मैं इतना बादशाह हूं, कितने फौज है,